राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता की जो विज्ञप्ति आई हुई है, उसमें इन्होंने सिलेबस जारी कर दिया है। तो इसके लिए समस्त जितने भी विद्यार्थी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबसे पहले। और ये जो प्रवक्ता उत्तराखंड प्रवक्ता की परीक्षा है, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होनी है। इसमें आप सबको मालूम होगा, लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा सा परीक्षा का पैटर्न बदला है, जिसमें पेपर को उन्होंने विषयगत उसमें 2 भागों में बांटा हुआ है। यूनिट को उन्होंने बांट दिया है, प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न पत्र प्रथम में इन्होंने 150 प्रश्न रखे हुए हैं और इसमें जो अधिकतम अंक है वो 150 है और समय की अवधि भी 3 घंटे है। इसमें पहले प्रवक्ता का एक ही पेपर होता था, जो कि 2 घंटे का रखा जाता था और वो 100 नंबर का था। और इसमें उन्होंने पिछली जो प्रवक्ता की परीक्षा इससे पहले कराई थी, उसमें एक प्रश्न 2 नंबर का था। तो इस हिसाब से 100 प्रश्न थे, जो कि 200 नंबर के थे उस समय। लेकिन अब इस बार प्रश्नों की जो संख्या है वो 2 पेपर के हिसाब से 150 और 150 में विभाजित कर दिया गया है। ये दूसरा पेपर भी यहाँ पर 3 घंटे का है, आप देख सकते हैं, जिसमें अधिकतम अंक 150 है और इसमें ऋणात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाना है। तो आप सबको पता ही होगा ये चीज़ तो। और अभ्यर्थी की जो शैक्षिक अर्हता के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु निम्न विषय का चयन वो कर सकते हैं। विषय की सूची देखिए, इसमें 17 विषय पर ये परीक्षा होनी है, जिसमें देखिए कृषि है, कला है और जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, नागरिक शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी विषय जो कि 9वें नंबर पर है, और इतिहास, गृह कला या गृह विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी और समाजशास्त्र। तो ये 17 विषय इन्होंने रखे हैं इसमें। और इसमें जो गलत उत्तर हैं उनके लिए ऋणात्मक अंकन दिया जाएगा इसमें। तो आप सभी को बहुत बहुत इसमें शुभकामनाएं भी हैं और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए, ताकि प्रवक्ता में अपना सिलेक्शन ले सकें। मैं हिंदी विषय की ये YouTube में क्लासेस लेकर आती हूँ, तो आप आगे की वीडियोज़ में मेरे साथ बने रहिएगा, जो भी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं अपनी। इसमें हम इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी विषय में क्या क्या इन्होंने सिलेबस रखा हुआ है। तो पहला पेपर और दूसरा पेपर, उसको जो इन्होंने सिलेबस तैयार किया है उसे एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है, ये समय इसका 3 घंटे है और प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं 150 है। और देखिए, इसे थोड़ा मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो पहला जो इसमें है, पृष्ठभूमि, काल विभाजन, नामकरण, वर्गीकरण एवं युग प्रवृत्तियाँ, जिसमें आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है और आधुनिक काल। आधुनिक काल में देखिए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। दूसरे नंबर का देखिए आदिकालीन हिंदी काव्य, जिसमें सिद्ध कवि आदिकाल के, और देखिए नाथ कवि और जैन मतावलंबी कवि। अगला देखिए इसमें आदिकाल का वीर गाथात्मक काव्य और आदिकाल के अन्य कवि। तो ये सारी चीज़ें आदिकालीन
हिंदी काव्य में आएंगी। अगला है तीसरे नंबर का, इसमें भक्तिकालीन हिंदी काव्य है, जिसमें पढ़ना है संत काव्य, उनके बारे में कवि और कृतियाँ उनकी, राम काव्य, कवि और कृतियाँ उनकी, सूफी काव्य और कृष्ण काव्य। तो 4 चीज़ें हमें भक्तिकालीन हिंदी काव्य के अंतर्गत पढ़नी है। चौथे नंबर का है रीतिकालीन हिंदी काव्य, जिसमें प्रमुख रीतिबद्ध कवि और प्रमुख रीति सिद्ध कवि और प्रमुख रीति मुक्त कवि। आप सबको मालूम होगा कि रीति काल को 3 भागों में बांटा गया था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो हमें उन सभी कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में इसमें पढ़ना है। अगला है इसमें देखिए 5वें नंबर का जो है आधुनिक हिंदी साहित्य। इसमें है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग, छायावादोत्तर काल का युग और प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य, नई कविता, समकालीन कविता, अद्यतन गद्य साहित्य एवं इतर गद्य विधाएं, जिसमें रेखा चित्र हो गया, संस्मरण है और आपका यात्रा वृत्तांत इसमें आएगा, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, फीचर, पत्र पत्रिकाएं तथा रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम। और इसमें है एक लास्ट दलित साहित्य, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, तो इसे भी इन्होंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो ये इसका पहले हिंदी का प्रश्न पत्र पहला था वो। अभी देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या क्या चीज़ें रखी हैं। वैसे पुराने प्रवक्ता का जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये सारी ही चीज़ें थी, बस वो एक ही पेपर बनाया हुआ था जो कि 200 नंबर का था वो, लेकिन इस बार इसे बांट दिया गया है यूनिट वाइज में, तो इसलिए अलग अलग इसको रखा गया है। तो इसमें जो द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसका समय भी 3 घंटे है और प्रश्नों की संख्या 150 है, इसमें काव्यशास्त्र, आलोचना, भाषा एवं व्याकरण को रखा गया है। तो भारतीय काव्यशास्त्र पहले नंबर में है, जिसमें काव्यशास्त्र, जो भारतीय काव्यशास्त्र है उसका लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य संप्रदाय, जिसमें काव्य संप्रदाय में देखिए आप रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। और अगला इसमें दिया है भरत मुनि का रस सूत्र और उसके व्याख्याकार, शब्द शक्ति विवेचन, शब्द शक्ति का स्वरूप एवं शब्द शक्ति के प्रकार, और इसमें रस विवेचन, रस से तात्पर्य। तो इसमें सारी चीज़ें ये रस से संबंधित हैं। और इसमें देखिए छंद के घटक और छंद के भेद, गण मुक्त छंद। दूसरा है इसमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र, जिसमें प्लेटो, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, लॉन्जाइनस काव्य में उदात्त तत्व, क्रोचे अभिव्यंजनावाद, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, आई.ए. रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाश्चात्य काव्य में रखी गई हैं। अगला है हिंदी आलोचना। इसमें हिंदी आलोचना का जो विकास है और प्रमुख आलोचक, जिनमें रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और नामवर सिंह, इन्हें रखा गया है। अगला है चौथे नंबर देखिए हिंदी वाक्य रचना एवं व्याकरण, जिसमें शब्द विचार, शब्दों के भेद और उद्गम के आधार पर, बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। अगला है इसमें शब्द निर्माण, तो जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि एवं संधि विच्छेद है, समास एवं समास विग्रह। वाक्य विचार में देखिए वाक्य भेद एवं वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, बोध शक्ति, ये सारी चीज़ें इसमें रखी हैं। अगला है इसमें 5वें नंबर का देखिए संस्कृत वाक्य रचना। थोड़ा सा संस्कृत का भी इसमें पोर्शन रखा गया है, जिसमें संधि, समास, कारक, शब्द रूप और धातु रूप हैं। और इसके साथ ही इसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियों को भी रखा है। 6ठे नंबर में देखिए हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जिसमें और देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, वर्गीकरण और क्षेत्र, मानक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा,
और 7वें नंबर में देखिए उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय। तो ये इसका हिंदी विषय का ये सिलेबस है। आप इस PDF को डाउनलोड करवा के इसकी प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। मैं इसकी जो PDF है उसको अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो आगे आप सबको आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। मेरे साथ आगे की वीडियोस में आप बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें सबसे पहले जो वीडियो लेके आऊँगी प्रश्न पत्र प्रथम में, वो आदिकाल से संबंधित होगा। इसमें हम व्याख्यायी सहित इसमें शुरुआत करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा मेरे चैनल में। धन्यवाद।